कोशिश की जा रही है कि लोगों तक पहुंचने की, और आपने जिस तरह जम्मू कश्मीर सरकार का एक मकसद है कि लोगों तक पहुंचे, उसी तहत आज आप रोड आउटरीच प्रोग्राम जो किया गया है, कितना फायदेमंद साबित होगा आने वाले टाइम में लोगों के लिए? ये आप खुद समझ सकते हैं आउटरीच प्रोग्राम है और लोगों की शमूलियत हुई है, तो आपको लग रहा है, आपको खुद लगेगा कि ये प्रोग्राम लोगों के आम जब पब्लिक तक, क्योंकि उमर साहब की भी हमेशा हमारी यही मकसद रहा है उमर सरकार का कि लोगों तक पहुंचा जाए। जिसको वोट डाला यार इसको चुप रहो यार, क्या है फालतू बोल रहा है। मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, जो आपने सवाल पूछा कि इस आउटरीच प्रोग्राम का कितना फ़ायदा होगा, ये तो आप इसका असेसमेंट आप कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकता, लेकिन लोगों की हाजिरी के मुताबिक लगता है कि लोगों को ज़रूरत थी। लोग चाहते थे कि सरकार हमारे दरवाजे पे आए, और हम जब इलेक्शन में थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार भी पार्टी थी, और हमने वादा किया था कि अगर हमारी सरकार बनेगी तो हम लोगों के दरवाजों तक पहुंचेंगे, चाहे वोट किसी को भी डाला होगा। वोट की मकसद नहीं है, पार्टी पॉलिटिक्स की बात नहीं है, यहाँ सरकार की है। यहाँ डिप्टी चीफ मिनिस्टर आया है अपने लीडर की इलेक्शन पे, ऑफिसर्स आए हैं, और आपने देखा कि हमसे सारे लोगों ने अपने अपने सवाल रखे, और लोगों ने जो सवाल रखे उसको ऑफिसरों ने नोट किया। कईयों को मैंने मौके पे पूछा ऑफिसरों को कि ये डिले क्यों है, तो लिहाजा मुझे लगता है कि एक तो हमने मेरे प्राइवेट सेक्रेटरी और OSD ने नोट किया है, कुछ मैंने ऑफिसरों का कहा है कि मुझे इसका पूरे इस आउटरीच प्रोग्राम का जो ये पब्लिक दरबार था इसकी पूरी रिपोर्ट मुझे कॉपी कर देंगे, लिख देंगे, और कुछ मैंने नोट किया है, इस पर ज़रूर असर होगा, ज़रूर इस पर काम होगा, और जितना भी हमसे हो सकेगा हम करने की कोशिश करेंगे। मजालता में जैसे आपने देखा, हमने 13 नाबार्ड की सड़कें दी हैं, 10 हमने PM की सड़कें दी हैं पूरे 2 साल में। और जो लोग कहते हैं उमर अब्दुल्ला सरकार क्या कह रही है, इस मजालता की धरती से आपको कह के जा रहा हूँ, लोगों को जवाब दे के जा रहा हूँ कि भैया जो पिछले 10 साल में PDP और BJP नहीं कर सकी, और 1.5-2 साल के अंदर 13 सड़कें जो नाबार्ड की और 10 सड़कें PMGSY की, ये कोई 23 सड़कें कम नहीं होती किसी भी इलाके की डेवलपमेंट के लिए। इसलिए उनको खाली मैंने एक ही अपने डिपार्टमेंट की बात की है, बाकी जब बातें करेंगे तो उस पर बड़ी डिटेल पे, क्योंकि लंबी ये आपकी बात हो जाएगी, तो लिहाजा ये आपको एक मैंने एग्जांपल दी है कि उमर अब्दुल्ला सरकार कितना काम कर रही है। सर, जैसे आपने कहा कि यहाँ पे एक सबसे बड़ा इशू था, यहाँ का ब्रिज था, वहाँ पे काफ़ी एक्सीडेंट होते थे, और ब्रिज आने जाने का अब उसका काम चल रहा है, यहाँ कोर्ट कम्प्लेक्स बन रहा है। आपको लगता है कि एक नया दौर शुरू हुआ है जम्मू कश्मीर की NC और जो BJP की सरकार है, क्योंकि सेंटर में BJP की है और स्टेट में इसकी है, तो आपको लगता है कि लोगों तक पहुँच रही है, लोगों को उसका फायदा बेनिफिट ले? देखिए, जहाँ तक दिल्ली की सरकार का ताल्लुक है और जम्मू कश्मीर की उमर अब्दुल्ला सरकार की, हम तो अपनी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो जम्मू कश्मीर में जैसे मजालता का MLA है, उसको अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी। वो अपनी जिम्मेदारी नहीं समझ रहा। अगर वो लोगों का हमदर्द था तो उसको मेरे ख्याल इस पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम में आना चाहिए था। ये लोगों को मैंने कोई कार्ड थोड़े छाप के भेजा है, खाली एक इन्फॉर्मेशन गई कि भैया आज डिप्टी चीफ मिनिस्टर आ रहा है और डिस्ट्रिक्ट के ऑफिसरान आ रहे हैं, आप अपने मसले बताइए। यहाँ कोई पार्टी का प्रोग्राम थोड़ा था, और यहाँ पे उनको आना, अगर MLA साहब खुद नहीं आ सकते थे, अगर वो उनको अगर कहीं बिजी क्या थे, वो काले झंडे लेके घूम रहे थे, आपने देखा होगा, तो अगर उनको लोगों को यहाँ भेजना चाहिए था, अब खुद भी आना चाहिए था। कुछ चीज़ें जो सरकार के हाथ में, हम समझते हैं कि MLA के हाथ में सब कुछ नहीं है, लेकिन जो कम से कम सरकार के हाथ में थी वो हमसे बात कर। मैंने देखा सड़कों की क्या हालत है मजालते में, तो गड्ढे के गड्ढे पड़े हुए हैं। MLA साहब इन पे बात नहीं करता, वो रोज बस उसने ये कर लिया, उसने खा लिया, उसने रोटी खाई, उसने मक्की खाई, उसने लस्सी पी, उसने दूध पिया, वो इन्हीं बातों में पड़ा हुआ है। भाई तुम मुद्दों पे बात कर, ये सड़कें अगर नहीं है, आज 1.5 साल हो गए, एक बार भी मजालते का MLA साहब मेरे पास नहीं आया, मुझे नहीं आके कहा कि डिप्टी CM साहब आइए मेरे इलाके में, आप इंचार्ज PWD मिनिस्टर, कभी नहीं आए। क्यों? वो सिर्फ अपने उनको टेंशन है कि निशारा में कितने काम हो रहे हैं। अच्छा, वो सवाल लगाए तो जब असेंबली में भी सवाल लगाता है तो वो मजालता का नहीं लगाता, निशारा में कितने काम हो गए। भाई तू निशारा पे MLA, चल निशारा में MLA, मैं मजालता के लोगों को कहता हूँ आप मेरा साथ दो, मैं यहाँ से आ जाता हूँ, उसको निशारा भेज देता हूँ। इसलिए वो काम मेरे ख्याल यहाँ का जो MLA रामनगर में भी रहा, उसमें भी इसने कोई वहाँ रामनगर में कोई काम नहीं किया। और ये किस्मत अच्छी है यहाँ के MLA की कि मोदी साहब है, अगर मोदी साहब ने होते तो जमानत भी इन लोगों की जब्त हो जाए। तो इसलिए मैं आपसे यही कहूँगा कि ये जो आउटरीच प्रोग्राम है, ये जो हमारा आज पब्लिक दरबार है, इसका फ़ायदा हर आदमी को लेना चाहिए, क्योंकि सरकार है, मैं अपनी जिम्मेदारी समझ रहा हूँ। और आपने देखा मैंने वहाँ कोई पॉलिटिकल बात नहीं होने दी, मैंने और कोई करने की बात भी कर रहा मैं रोक रहा था उनको। क्यों रोक रहा था? क्योंकि ये पब्लिक आउटरीच है सबके लिए। जैसे कुछ लोग आए जिन्होंने दूसरे किसी बंदे को इंडिपेंडेंट को वोट डाले, वो इस आउटरीच प्रोग्राम में आए। जैसे राजू सरपंच, सबका सरपंच है, वो आए अपने बंदों को लेके।
उन्होंने अपने मसले रखे। एक मेरी बहन है, उसका कोई पता नहीं कौन सी पार्टी, लेकिन उसने अपने मसले रखे। यही ये आउटरीच प्रोग्राम का यही फ़ायदा होता है और यही मकसद। सर अभी यात्रा आने वाली है, तो किस तरह से वेलकम एनसी गवर्नमेंट और लगातार जो कोशिशें आपके द्वारा की जा रही हैं, आपको लगता है कि किस तरह से मैसेज देना चाहते हैं जो टूरिस्ट पिलग्रिम्स बाहर से आएंगे? देखिए, मैं देश और दुनिया के जितने भी हमारे श्रद्धालु हैं, चाहे वो बाबा अमरनाथ जी के साथ जुड़े हुए हैं, चाहे वो हमारे बाबा बुड्ढा अमरनाथ की यात्रा पे आते हैं, वो खुल के आएँ। जम्मू कश्मीर के हालात ठीक हैं। जम्मू कश्मीर की सरकार, चाहे वो एलजी सरकार है, चाहे उमर अब्दुल्ला सरकार है, दोनों की तरफ से मीटिंगें ली गई हैं एडवांस में, और जो भी बंदोबस्त हम कर सकते हैं पूरा बंदोबस्त कर रहे हैं। और लोगों को एक फ्री माहौल देना और एक डर और खौफ का माहौल ना हो, उससे फ्री होकर आप देखें कि आज लोग जम्मू कश्मीर में आ रहे हैं और ये उम्मीद करते हैं कि देश और दुनिया से श्रद्धालु खुल के आएंगे, बाबा बर्फानी के भी दर्शन करेंगे, बाबा बुड्ढा अमरनाथ के जो पूंछ के अंदर मंडी में उनके भी दर्शन करेंगे, और ये यात्रा हमारी कामयाब होगी। और ये एक पवित्र हमारा मेला लगता है। खाली एक यात्रा, धार्मिक यात्रा तो है, लेकिन एक मेला टाइप हो जाती है, जहाँ पूरी सड़कों पे देखें आप लोगों का आना जाना, उठना बैठना, खेलना सोना, बड़ा एक माहौल रहता है, एक बड़ा अच्छा माहौल रहता है। तो ये हमेशा बना हुआ है और बना रहेगा, यही उम्मीद है। चौधरी साहब, बारामूला की जेल्ड एमपी इंजीनियर रशीद ने लोकसभा सीट छोड़ने की पेशकश की है और उनकी पार्टी जो है वो इस पर अब विचार भी कर रही है, लोगों से राय भी जाने की। एज ए डिप्टी चीफ मिनिस्टर आप इस पर क्या स्टैंड रखते हैं? ये उनका जाति मसला है, जाति सोच है, और वो क्या लेते हैं, क्योंकि वो अपनी एक पार्टी चलाते हैं, तो उनका क्या फैसला है ये उनके पे है। उस पर मेरे लगता है मैं कोई बात कहूँगा तो मेरी जाति हो जाएगी, तो इसलिए उनका जाति इशू है। अगर लोगों ने उनको चुन के भेजा हुआ है, अगर वो कहते हैं कि आज मैं ये छोड़ूंगा, तो ये उनका मसला है। मेरे ख्याल उन्हीं को ये सवाल पूछा जाए तो ज़्यादा रहेगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि हमें सबको मिलजुल के जम्मू कश्मीर के लोगों के जो मसले और मसाइल हैं उनको हल करना है, चाहे वो किसी भी पार्टी से हैं, चाहे वो इंजीनियर रशीद साहब हैं, चाहे वो बीजेपी है, चाहे एनसी है, चाहे पीडीपी है, चाहे इंडिपेंडेंट है, सबको मिलजुल के जिन लोगों ने हम पर भरोसा जताया है उन लोगों के भरोसे पे खरा उतरने की कोशिश करें। नेशनल कॉन्फ्रेंस पर बैकडोर अपॉइंटमेंट्स और आउटसोर्सिंग का काफ़ी आरोप लग रहा है। कल एहतजाज पीडीपी ने श्रीनगर में भी किया और पिछले लंबे समय से अपोजिशन एनसी पर ये बैकडोर अपॉइंटमेंट और आउटसोर्सिंग का आरोप लगा रहे हैं। आप बैकडोर अपॉइंटमेंट किसको कहते हैं? अगर बैकडोर अपॉइंटमेंट की बात की जाए तो बीजेपी और पीडीपी के टाइम जम्मू कश्मीर बैंक में कितने लोग लगे थे? थोड़े से यहाँ के जो एमएलए, जहाँ मैं मजालता खड़ा हूँ, इनको भी पूछ लेना, ये उसमें एमएलए थे, ये भी बीजेपी के। और जो पीडीपी के लोग बात कर रहे हैं, ये उस समय जम्मू कश्मीर बैंक में कितने लोग लगे थे? स्पोर्ट्स काउंसिल में कितने लोग लगे थे? बीजेपी और पीडीपी की सरकार थी ना। एनवाईसी में कितने लोग लगे थे? आपके टूरिज्म में कितने लोग लगे थे बीजेपी और पीडीपी के टाइम में? वो उसको कहते हैं बैकडोर अपॉइंटमेंट। और सोर्स कौन सी नौकरी है? आप खुद पढ़े लिखे जर्नलिस्ट हैं सारे। और सोर्स तो मुझे लगता नहीं कि कोई नौकरी है, ये तो बेचारे आज लगे कल निकाल दिया। और सोर्सिंग को कभी, और दूसरा हम तो ये कहते हैं कि आउट सोर्सिंग किसके दौर में आई? बीजेपी और पीडीपी के दौर में। इससे पहले तो आउट सोर्सिंग कभी नहीं थी। हम तो कहते हैं आउट सोर्सिंग बंद हो और जम्मू कश्मीर में जो बच्चे हैं उनको परमानेंट जॉब मिले। बच्चों को परमानेंट जॉब की ज़रूरत है, ना कि आउटसोर्सिंग की ज़रूरत है। आउटसोर्सिंग से कुछ पैसे तो उनको जो ठेकेदार उनको लगाता है वो खा जाता है, तो उसको उन जनों को क्या फ़ायदा? इसलिए हम चाहेंगे कि आउटसोर्सिंग बंद हो जाए। हाँ, अगर वो कहते हैं हमने कोई घोटाला हुआ है तो प्रूफ लगाए ना। तो रोज़ उठता है, कभी कोई कहता है वो पैसे खा गया, कोई कहता है ये कर गया, कोई कहता है 200 करोड़ का होटल बना गया। ये तक तमाशा जम्मू कश्मीर में चल रहा है। अगर इनके पास प्रूफ हैं तो यार आप लोग मीडिया नो, किसी एजेंसी को मत दें, आप लोग कोई वो प्रूफ दे दें। रोज बात कहनी और भाग जाना, ये हिट एंड रन की ये राजनीति कर रहे हैं, चाहे वो बीजेपी के लोग हैं चाहे पीडीपी के, क्योंकि इनसे लोगों से काम नहीं हो रहे। अब यही मजालता में देख लो, एमएलए से काम नहीं हो रहे। यहाँ सड़कें कच्ची पड़ी हैं, हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है, स्कूलों में मास्टर नहीं है, लोगों को पानी नहीं मिल रहा, लोगों के बिजली के बिल नहीं हो रहे, तो एमएलए साहब बैठा झंडे लेके। तो यहीं से अंदाजा लगाओ कि लोग कितने ईमानदार हैं, कितने लोगों के सके हैं। चौधरी साहब, एक आखिरी सवाल है।